गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर कल के लेक्चर में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी बिज़नेस के लिए। सबसे पहले तो है ये बिज़नेस को लिक्विडिटी जो है वो इंश्योर करती है। अगर आप कैश फ्लो को सफिशेंटली मेंटेन करते हैं बिज़नेस में तो आपकी लिक्विडिटी बेहतर होती है। आपके जो बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं डे टू डे शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस जो होते हैं वो जो है वो स्मूथ हो जाते हैं। आपको फाइनेंशियल इश्यूज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से जो है वो ज़्यादा गुजरना नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। इस तरह से हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी में ये चीज़ है कि अगर आप एफिशिएंटली हर चीज़ को मैनेज करेंगे तो आपका कैश इनफ्लो जो है वो बेहतर होगा, कैश आउटफ्लो आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी यू विल हैव मोर कैश। ओके, मोर कैश मीन्स मोर रिटर्न। इट मीन्स अगर ज़्यादा कैपिटल को आप इन्वेस्ट करते हैं बार बार अपने बिजनेस में तो यू विल गेट इंट्रोड्यूस्ड विद मोर रिटर्न्स। आपके जो रिटर्न्स है आपकी इनकम वो बेहतर होगी। और अगर आप इन्वेंट्री को भी बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस करने से ऑफकोर्स आपका रिटर्न इंक्रीज करेगा, योर प्रॉफिट एंड योर रेवेन्यूज विल इंक्रीज। ओके, रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क। ऑफकोर्स अगर आपके पास इनफ कैश है, आपका वर्किंग कैपिटल इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को एक एक कंपोनेंट को आपने इंश्योर किया कि वो एफिशिएंटली मेंटेन और मैनेज किया जा रहा है, तो कोई भी पॉइंट पे यू विल नॉट फेस एनी इशू, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है कि आपका बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी लिक्विडिटी को जो है उसको फेस करनी पड़ी है या दूसरे प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़े हैं, इससे आपका बिजनेस बच जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क कम से कम फेस करने पड़ेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्हांसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है किसी भी बिजनेस की वो इंक्रीज करती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इस तरह से इंक्रीज़ करती है अगर आपके रिसीवेबल्स मैनेज हैं, पेबल्स मैनेज है, इन्वेंट्री मैनेज है, एवरीथिंग इज़ मैनेज। तो ऑफकोर्स इन्हीं से आपका बिजनेस चल रहा है, इसी से आपके बिजनेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो फॉर श्योर बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएंगे और आपका बिजनेस जो है वो बूम करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं की मैट्रिक्स क्या होते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो रही है, इसको किन जो है वो मेयर्स से हम देखते हैं। 3 रेशोज़ होती हैं जिनसे हम मेयर करते हैं। पहली होती है करंट रेशो, दूसरी होती है क्विक रेशो, तीसरी होती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। करंट रेशो हम करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, ये रेशो आपकी 1 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि आपकी लिक्विडिटी अच्छी है, आपका वर्किंग कैपिटल प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रहा है। ये इंश्योर करती है कि कंपनी की एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इज़ ग्रेट। इट मीन्स आपके करंट एसेट्स को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, वो इतने अच्छे से मैनेज हैं कि वो इतना प्रॉफिट इतना कैश जनरेट कर रहे हैं कि आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को टाइमली पे ऑफ कर देता है। इट मीन्स आपके बिजनेस की कंडीशन इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्विक रेशो। क्विक रेशो में हम जो है वो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री कर देते हैं, इन्वेंट्री भी माइनस कर देते हैं, डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज़, यानी करंट एसेट में आपके पेबल्स और कैश सॉरी रिसीवेबल्स और कैश, इनकी बेसिस पे हम क्विक रेशो जो है वो मेजर करते हैं। तो ये जो है ये यू कुड से कि और ज़्यादा एफिशिएंट या और ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो जाती है करंट एसेट से कि आपका जो कैश है और आपके जो रिसीवेबल्स है ये यू कुड से कि डायरेक्टली कैश रिलेटेड आइटम्स हैं, डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल रिलेटेड आइटम्स हैं। तो इनको जब हम मेजर करते हैं करंट लायबिलिटीज़ के थ्रू, ये शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, मज़ीद शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। तो ये जो है वो ज़्यादा बेहतर रेशो आपकी कंपनी के लिए बताती है विदाउट इन्वेंट्री। बिकॉज इन्वेंट्री अगर आप लाइक यू कुड बाइंग और समथिंग तो कब जाके इन्वेंट्री सेल आउट होगी एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा ज़रा और थोड़े लॉन्ग टर्म में चला जाता है। कैश और अकाउंट रिसीवेबल मज़ीद शॉर्ट टर्म में भी मज़ीद शॉर्ट टर्म में चला जाता है। तो ये ज़्यादा बेहतर रेशो आपको बताती है कि आपकी बिज़नेस की वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन क्या है, यानी आपका कैश आपका अकाउंट रिसीवेबल्स इतने बेटर तरीके से मैनेज होने चाहिए कि वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ को यानी आपके पेएबल्स को टाइमली जो है वो पे ऑफ कर दें, मैनेज कर दें।
تاکہ آپ کی ورکنگ کیپٹل کی سچویشن بہت بہتر ہو. یہ چیز ہوتی ہے. اوکے, نیکسٹ از ورکنگ کیپٹل ٹرن اوور, سیلس مائنس ایوریج ورکنگ کیپٹل, یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے. اوکے, ریشوز کا ٹاپک از ویری امپورٹنٹ. یہ جو آپ کا میٹرک ہے, یہ جو آپ کی میجرمنٹ ہے, یہ جو آپ کا ریشو ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی ایفیشینٹلی جو ہے کمپنی ورکنگ کیپٹل کو یوز کر رہی ہے. یہ چیز ہوتی ہے, اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. You could say turnover means turnover basically sales کی ٹرمز میں یوز کیا جاتا ہے, سیلز کو کہا جاتا ہے. تو اس کا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلز آف کورس انوینٹری سے ہوتی ہے, اور ورکنگ کیپٹل میں آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل, اکاؤنٹ پیبل, کیش سب ہوتا ہے. تو یہ اس کی ریشو اگر بہتر آئے گی تو اس سے یہ چیز پتہ چلے گی کہ آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبلس کی ٹائمنگ بہتر ہے, آپ کی کیش کی انفلو بہت اچھا ہے, آؤٹ فلو بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا بتائے گی کہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز کی ٹائمنگ بہت بہتر ہے, یہ بہت ایفیشینٹلی ہو رہا ہے, جس وجہ سے آپ کی سیلز جو ہے وہ ایفیشینٹلی انکریز کر رہی ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ورکنگ کیپٹل کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹڈلی بہت اچھے طریقے سے یوز کیا جا رہا تھا آپ کی سیلز کو, بزنس کی سیلز کو بوم کرنے کے لیے. یہ ریشو یہ چیز بتاتی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ریشو ہے تاکہ بتائی جا سکے, کیونکہ آپ کا جو بزنس ہے وہ سیل پہ چلتا ہے. دوسرا جو ہے آپ کا کیش پہ چلتا ہے. سیل ہوگی تو آپ کے پاس کیش اچھے اماؤنٹ پہ ہونا چاہیے, آپ کے ریسیویبلز اور پیبلس ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی ان اے گڈ پوزیشن. یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کے بزنس میں کسی قسم کی کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی لیگ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ والی ریشو یہ چیز بتاتی ہے. اوکے, سوری, یس, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.